So good morning everyone. Uh, Today's article again based upon the American politics. जो भी कल ही हुआ था जो भी वहाँ की कांग्रेस के अंदर एक्चुअली कांग्रेस वहाँ की जो भी वो अपर हाउस और लोअर हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कमेटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो कांग्रेस बोलते हैं. सो वहाँ पे जो भी लोगों ने दंगे के जो भी मतलब रिवोट्स हुए थे. ओके. सो ट्रम्प के सपोर्टर थे. तो आपको पता ही है जैसे अमेरिका में अभी चुनाव फिनिश हुई हैं इलेक्शन. सो हुआ क्या था बेसिकली ट्रम्प ने क्लेम किया था कि ये चुनाव वो जीत चुके हैं. ठीक है. बट इन्होंने कुछ है ना ऐसे ही फ्रॉड करके और बाइडन विनर हुए हैं. तो क्या होता है कि 6 तारीख जो थी ना 6 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अमेरिका. इस दिन क्या करते हैं वो अपने प्रेसिडेंट का इलेक्ट करते हैं अपर हाउस के अंदर बैठकर. तो तभी क्या है ट्रम्प साहब ने अपने जो भी सपोर्टर थे ट्विटर हैंडल से उनको कहा कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपनी आज़ादी के लिए. ऐसे वैसे मतलब काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए जिससे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड्स हुआ और सब के सब क्या हुए वहां पहुंच गए अपर हाउस में और काफ़ी तोड़ फोड़ और ऐसे काफ़ी कुछ हुआ. तो इसी कारण फिर ना ट्रम्प की फेसबुक ट्विटर सारे अकाउंट क्या कर दिए बैन कर दिए कि ताकि ऐसा दंगा ना हो. फिर उनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई और 50 से ऊपर केस हो गया और जेल के अंदर है. ठीक है. सो कैसे इसको मतलब चाइना के साथ रिलेट करके कैसे बोला जा रहा है तो ये देखते हैं. ओके. तो क्योंकि आज सवाल उठ जाता है क्योंकि 200 प्लस ईयर हो चुके हैं मतलब सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है. सबसे लार्जेस्ट तो इंडिया की है और सबसे ओल्डेस्ट बोले तो वो अमेरिका की है. तो उसके अंदर ही ऐसा हो जाए जहां मतलब इतनी पावरफुल कंट्री वो मानी जाती है तो अदर कंट्रीज के ऊपर भी सवाल उठता है. जैसे चाइना के अंदर सिंपली एक ही मोनोपोली सिस्टम है. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे बात खत्म आप बाहर. जैसे अभी जैक मा नाम है उनका अलीबाबा के जो फाउंडर हैं. अब उन्होंने कुछ एक दो कमेंट कर दिए थे वो 2 महीने से पता नहीं कहाँ है. अब सोचो कितनी सीरियस थिंग्स है वहां पे. हमारी कंट्री में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है और हमारे कंट्री में लोग भी काफी अच्छे हैं पॉलिटिक्स भी काफी मतलब ठीक है. तो हम बोलते हैं जो बोल सकते हैं अपने हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये पावर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. ठीक है. बट वहीं अगर यहीं चाइना की बात करें तो जैकमा इतनी बड़ी कंपनी जैकमा मतलब आप इंडिया से अगर कंपेयर करना चाहो ना तो मुकेश अंबानी. आज मुकेश अंबानी कुछ भी बोल दे तो कुछ नहीं हो सकता उनका. लेकिन जैकमा भी इक्वल है चाइना के अंदर. उसको 2 महीने हो गए वो पता ही नहीं वो है कहाँ. तो इन सब चीजों को लेके है. ठीक है. सो पहले वोकेब डिस्कस करते हैं और वोकेब इज ओके. ठीक है. वोकेब डिस्कस करते हैं. पहला वर्ड है ग्ली. ठीक है. ग्ली का मतलब क्या लिखा है मैंने अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. बट वेट इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता. फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू अदर मीन्स अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है आप हैप्पी फील करोगे. नो डाउट करोगे ही करोगे. क्या हो गया इस पेन के ओके. आप अच्छा फील करोगे. बट सपोज अगर किसी के साथ बुरा हुआ तब आप कैसे फील करोगे. तब भी आप हैप्पी ही फील करोगे. उसी को बोलते हैं ग्ली. मैंने आधा लिखा क्योंकि आधा समझाने लायक था. इसको लिखने से कोई सेंस नहीं था आगे. ऐसे समझाया जाता मतलब ग्ली एक ऐसा वर्ड है जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है. वो खुद के लिए हो तो पॉजिटिव दूसरे के लिए हो तो भी पॉजिटिव. ओके. नेक्स्ट वर्ड है होर्ड्स. होर्ड्स का मतलब होता है काफी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में पीपल हो वो इकट्ठे हो गए कहीं पे कुछ करने का मन आ गया उनको आज इस जगह का काम करना है तो बस उसी को बोलते हैं होर्ड्स. होर्ड्स मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ओके. नेक्स्ट वर्ड है अर्डेंट. अर्डेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद रिस्पेक्ट टू किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जैसे इस आर्टिकल में बात करेंगे तो अमेरिका के लिए होगी सॉरी या ट्रम्प के लिए होगी किसी के लिए होगी तभी तो वो इतने मतलब मारा मारी पे उतरा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेरम. स्क्वेरम का मतलब होता है या तो नर्वस या अनकंफर्टेबल फील करना कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर.
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या होता है? सिटाडेल का मतलब आप ऐसा मान लो कि आपके घर के अंदर एक ऐसी जगह है, लेकिन कोई भी लोग आपको अगर मारने या मतलब कुछ भी कहने आ जाए, और आपके घर में एक ऐसी जगह है जहां आप छुप सको, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसी को बोलते हैं सिटाडेल। हर एक कंट्री के अपर हाउस या लोअर हाउस या उसके पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी जगह होती है, a castle on high ground in or city where people were could go when the city was attacked। ठीक है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, तब उसके अंदर भी यही सिस्टम था, तो उसके अंदर काफी उस टाइम एमपीज काफी बड़े बड़े लोग थे, तो उनको ऐसे ही बचाया गया था। ओके। स्टेव, स्टेव का मतलब होता है कोई स्ट्रॉन्ग स्टिक जिसको पकड़ के, जिसको होल्ड करके आप कुछ चीज को रिप्रेजेंट करते हो, उसी को स्टेव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। VICIOUS, विशियस। विशियस का मतलब होता है या तो क्रूल होना या डन इन ऑर्डर टू हर्ट करना, किसी को कोई चीज खराब होना या कर देना किसी के रिस्पेक्ट में कह के। जैसे ट्रम्प ने रिप्रेजेंट किया था अपने लोगों को, सपोर्टर को, कि यू हैव टू बी विशियस फॉर अवर कंट्री टू गेट द सक्सेस और फ्रीडम। सक्सेस तो नहीं आएगा, फ्रीडम आएगा। ओके। तो बस ऐसे ही है। आप क्या करो, जो वर्ड पढ़ते हो ना, उनसे ना लाइन बनाने की कोशिश क्या करो। मतलब जैसे आपने पढ़ लिया, मान लो सब वर्ड पढ़ लिया, मान लो ग्ली पढ़ लिया, अब इससे है ना लाइन बनाने की कोशिश करो, कैसे लाइन बना सकते हो। ओके। माई फ्रेंड इन ट्रबल आई फील ग्ली, मेरे दोस्त मुसीबत में मेरे को मजा आ रहा है। ऐसे कुछ भी मतलब बनाओगे ना, तब आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा वो कैब को। ठीक है। सैनगेन, सैनगेन का मतलब होता है होपफुल होना या चीयरफुल, दोनों का मतलब होता है आशावादी और खुशवादी। खुशवादी, वाह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेशन। इसका मतलब होता है कोई कंट्री के बारे में क्या सोच रहा है, क्या विचार है, क्या फैक्ट है उसका। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब या तो टेरिबल होना या कोई होप ही नहीं होना उस चीज के बारे में, या तो वो खराब होना, और अगर कोई उम्मीद बची भी हो तो उसका भी सत्यानाश होना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है घेटो। घेटो वर्ड इज वेरी कॉमन वर्ड। हाँ, हालांकि इतना सुनने में नहीं आता, लेकिन काफी अच्छा वर्ड है। ये वो वर्ड है जिसके अंदर हम एक अलग ही मतलब, जैसे जैसे होता है, जैसे हर एक होता है ना, गांव विलेज में जाते हैं तो कि यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ से आगे ये लोग रहते हैं। अब यहाँ ये लोग रहते हैं, इसका मतलब उस टाउन के अंदर जितने घर हैं वो एक ही रिलीजन, एक ही मतलब रिलीजन तो नहीं कह सकते, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी दैट मीन्स देयर प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में तो क्या बोलता है, ए पार्ट ऑफ टाउन वेयर मेनी पीपल सेम रेस रिलीजन और लिव इन अ पुअर कंडीशन। ओके। इसको एक वर्ड और बोलते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने आपको बाद में बताऊंगा, वेग्रेंसी। आप जब हाईवे पे जाते हो तो झुग्गी झोपड़ी बांध के जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं वेग्रेंसी। तो वेग्रेंसी इज सेम एज टू घेटो एंड देयर वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा मीन्स हाँ है तो ना है, ना है तो हाँ है, उल्टा से सीधा, सीधे से उल्टा कैसे घुमा सकते हो, इसका मतलब होता है वाइस वर्सा। वेग्रेंसी मीन्स घेटो एंड घेटो मीन्स वेग्रेंसी। ओके। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर। ओके। एक वर्ड होता है अनएम्बिगियस, ऐसे याद आ गया बता देता हूं, अनएम्बिगियस। इसका मतलब भी कोई चीज क्लियर होना। ठीक है। वेगरस, वेगरस का मतलब एनर्जी हाई। वाइग्रस बोल सकते हैं या विगोरस बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे अब वो उरी फिल्म आई थी, हाउस जोस। हाय सर। तो कोई चीज के रिस्पेक्ट में आपकी एनर्जी हाई हो ना, किसी काम को रिस्पेक्ट में। और ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं ना, रिवॉर्ड्स का मतलब बता दो क्या? रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है दंगे। इसी को यूज करूंगा बार बार मैं वर्ड को। ठीक है। सो आते हैं आर्टिकल के ऊपर। क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल? आर्टिकल बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अदर कंट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने इतने सारे रिवॉर्ड्स कर दिए अमेरिका के अंदर। सो पढ़ते हैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। सो यूएस, पहले तो यहीं से पढ़ लेते हैं ना। बीजिंग, बीजिंग, ठीक है, चाइना के अंदर है। होल्ड द ग्ली, मतलब आप भी उसी चीज को थोड़ा अच्छे हैं वो, मतलब इस चीज के रेस्पेक्ट में। होल्ड द ग्ली मतलब अगर दूसरे लोगों की बात रेस्पेक्ट में सोचूं, तो कि अगर चाइना के अंदर अगर लोग वैसे करने की बात पे आ जाएं, तो चाइना के डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन है? चाइना के डिक्टेटर है, सॉरी 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 सॉरी,
चाइना के डिक्टेटर हैं सी जिनपिंग। ओके, पढ़ते हैं। यूएस डेमोक्रेसी में बी बिस्मिस एट द मोमेंट बट इट हैज अ वे ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक एक होता है वर्ड बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब होता है कि आपको बहुत घटिया से घटिया सिचुएशन में हो लेकिन उससे उभर कर भी आप अपना बेस्ट देने को तैयार हो, सो उसको बोलते हैं बाउंस बैक करना। ओके, सो एट द मोमेंट बट इट हैज अ वे, इसका एक रास्ता है, क्या है, बाउंसिंग बैक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। बी कंसंट्रेट ऑन द आर्टिकल प्लीज, और वीडियो के अंदर बने रहना। मेरी की आदत नहीं है बार बार ऐसा बोलने की, वीडियो बने रहना, लाइक करना, मैं लास्ट में बोलता हूँ बट क्या करें, कहना पड़ता है। द हॉरिफिक अटैक ऑन द यूएस कैपिटल। कैपिटल जो वर्ड बोला जा रहा है ये एक्चुअली में वहां की पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में ही बोला जा रहा है। ठीक है, बार बार यही वर्ड आएगा, सब अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते जैसे हम संसद बोलते हैं। ठीक है, द हॉरिफिक अटैक ऑन द यूएस कैपिटल, द हॉर्ड्स की मतलब वो भीड़ भाड़, ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अर्डेंट, प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर्स। अर्डेंट का मतलब एक के अंदर ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना किसी की, तो ट्रम्प के बारे में आती है। Launched on Wednesday afternoon at the symbolic response of the Capitol Hill believes has been a source of much glee to dictator across the world। ठीक है, लीडर्स इन अमेरिका प्रिंसिपल एडवर्सरीज, मैं एडवर्स का मतलब बता चुका हूं जो कि एक अपोजिट वर्ड की मीनिंग को देता हो। जस्ट अ मिनट, आपका थोड़ा सा आर्टिकल दिख नहीं रहा होगा ना, ओके ओके, एडवर्सरीज। हाँ, एक बात बताओ, क्या आर्टिकल को मेरे को लाइव करना चाहिए क्या? कितने बंदे लाइव आ सकते हैं मेरे साथ आर्टिकल में? तो मैं आर्टिकल को लाइव ही करवाता हूँ फिर, ये पूछना था, अभी याद आ गया। तो कर देना यार कमेंट, आप तो कमेंट ही नहीं करते हो कुछ भी, तो कर देना कि अगर लाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने लोग आ सकते हैं लाइव में, यस करके कमेंट कर देना कि सर मैं आ जाऊंगा। ओके, सो एडवर्सरीज एंड रशिया एंड द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, people of Republic China are in all likelihood chortling with the delight at the sight of America legislator squaring। लेजिस्लेटर का मतलब तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंट को बोलता है लॉ के रेस्पेक्ट में, और स्क्वेयरिंग का मतलब वो भी अब इसी चीज को कि वहां की जनता का भी इन चीजों से भाई होता है ना, कहीं की चीज को सिचुएशन को लेकर हम भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि यार वहां के लोग इतना यूं कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारे देश के लिए कुछ। तो इसीलिए सारे देश की कंट्री, सारे देश जो है वो कंफ्यूजन में है कि कहीं ना हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग स्टार्ट ना कर दें करना। ओके, सो हाँ, अंडर द डेस्क ऑफ द एज अ बंच ऑफ जैक booted and in some cases armed thugs storm the citadel of American democracy। ओके, वही था, सबके सब बेंच के अंदर नीचे जाके छुप गए थे, क्योंकि जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो लोगों को तो बचाना ही पड़ता है ना। टू देम दिस वाज एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी, है नो डाउट है, बट वहां के लोग अगर ऐसे करते, बीइंग अनेबल टू हैंडल पॉलिटिकल क्लीवेज विदाउट वायलेंस, पर वो इसको हैंडल ही नहीं कर पाए। दे आर नो डाउट कॉन्ग्रेचुलेटिंग वन अनदर ऑन देयर एबिलिटी टू स्टिफल डिसेंट एंड पॉलिटिकल एजिटेशन थ्रू थ्रेट एंड रिप्रेशन। ठीक है, देयर ग्ली, और आपको पता है पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी उनके सपोर्ट में, तो होता है ना, वही है। 22 तारीख से पहले अभी ट्रंप ही है वहां का प्रेसिडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देरगली हाउएवर में हम सोचते हैं हमारी कंट्री में ये सब कुछ अजीब वगरीब होता है, हर कंट्री में होता है, सबसे घटिया से घटिया काम हर कंट्री कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका के अंदर हम सोचते हैं कि वहां के लोग काफी डेवलप होंगे, कुछ नहीं, जब सब अपनी अपनी बात पे आते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते भाई। ठीक है, देरगली हाउएवर में वेल प्रूव टू बी क्वाइट शॉर्ट लिव्ड, इट द इमीडिएट टर्म दे वे में वेल हैव स्टेव्ड ऑफ हो गए। कैसे स्टेव्ड ऑफ हो गए भाई, स्टिक थे लेकिन स्टेव ऑफ हो गए, स्टिक्ड ऑफ हो गए, क्यों? जब पॉलिटिकली प्रोटेस्ट हुआ थ्रू अ रेंज ऑफ लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल मेजर, एक तो लीगल वे से और एक एक्स्ट्रा लीगल मेजर वे से होने लग गया, जब कॉन्स्टिक्वेंटली देयर पॉलिटिक्स में अपीयर इन आइलैंड ऑफ काम कंपेयर्ड टू मेसी, जब वो एक नॉर्मल तरह से वोटिंग की सिचुएशन को सोच रहे थे तब वो कैसे स्टार्ट हो गया होना, कैसे स्टार्ट हो गया मेसी। मेसी का मतलब होता है एकदम घटिया, मतलब एकदम ही मतलब खराब हो जाना। यू मेस्ड अप योर रूम, मतलब सब कुछ तहस नहस कर देना। डिस ऑर्गेनाइज एंड टर्बुलेंट फीचर
टर्बुलेंट का मतलब होता है अनइवन वे में कोई चीज को मूव करना, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। ये ऐसे वर्ड है जिनको साथ में सॉरी लेके ही फील कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं मैं इनको वोके में नहीं करवा सकता, ठीक है। फीचर विद सम टाइम ग्रिप डेमोक्रेटिक स्टेट सॉरी, ठीक है। द यूएस इफ वन draws on the bit of the historical perspective has been through far worse। अब जैसे इसकी हिस्ट्रिकल चीजों को पढ़ा जाए और उसके एस्पेक्ट में बात की जाए तो लेकिन बहुत से बहुत घटिया हो चुका है। एट मोस्ट रीडर आर नो डाउट वेल अवेयर इट वेंट थ्रू ए वीसीएस का मतलब मैं बता चुका हूं आपको। वीसीएस का मतलब खतरनाक, मतलब हर्ट होना की चीज को, क्या होना हर्ट, सैंगुइनरी सिविल वॉर, ठीक है। कोई होपफुल सिविल वॉर बिटवीन हुआ था 1861 टू 1865, कॉस्ट एज मैनी, इतने लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। कंपेयर कर रहा है सॉरी आज तो उस टाइम की सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है। द यूनियन फोर्स साउंडली बीट द सक्सेसनिस्ट कॉन्फेडरेसी ऑफ द यूनिटी एंड द कंट्री मेंटेन। भाई कैसे ना कैसे तो कंट्री कंट्रोल करेगी उन चीजों को, लेकिन उनको याद किया जा रहा है इस चीज की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। About 100 years later, major US cities again explode during the civil rights movement। आंदोलन की बात हो रही है। While the bulk of the protest use a non-violent tactics, हो रही है non-violent तो काम होंगे। That Martin Luther King and his associate drawing on the Gandhi exemplified a small segment of the movement। गांधी का नाम क्यों आया, क्योंकि आंदोलन जो एक वर्ड है ना, आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हमें गांधी जी मिलते हैं, क्योंकि देश को आजाद कराने और हर चीज में गांधी जी को ही अच्छा माना जाता है। उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज थे। ओके जस्ट अ मिनट, ओके हाँ। सो यूएस cities also witnessed roots and marginalized black Americans subjected to widespread discrimination and the abject level condition in ghettos। ओके गेटोस का मतलब वो बता दे, जो गरीब लोग जो मतलब एक ही टाउन के अंदर रहते हैं, उन सबको डर लग रहा है इस चीजों से। क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी वो ब्लैक डेथ होती है उसमें उसने मैंने कल आपको बताया था आई कांट ब्रीथ वाला स्लोगन लेके आंदोलन काफी बड़ा चला था ट्रम्प के अगेंस्ट। तो वही बात है, फिर यहाँ पे यही सिचुएशन पूरी क्रिएट है। आप इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है। वोकेब मैंने सारी कवर कर दी, ऐसा नहीं मैंने इतना बड़ा देशी का वोकेब लिखता हूँ, मैं पूरी वोकेब लिख देता हूँ, लेकिन छोड़ता इसीलिए हूँ ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से पॉज करके पढ़ना अच्छे से, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके गाइज, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और मोबाइल क्लासेस के साथ बने रहना।